औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज का हमारा उन्वान नहायत ही दिलचस्प उन्वान है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आज का जो हमारा उन्वान है उसका नाम है अंडा पहले आया है या मुर्गी। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली है, एक ऐसी बुझारत है जो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आज हम इस वीडियो में इसी उन्वान के ऊपर बहस करने वाले हैं कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। एक ऐसा सवाल है जो कदीम यूनानी तहजीब से चला और आज 20वीं सदी तक पहुंच चुका है, लेकिन आज भी उतना ही पुरअसरार और अजीबुल फितरत है कि कौन पहले आया है, मुर्गा या अंडा। ये सवाल आसान हो जाता है अगर हम ये देखें कि अंडे देने वाले जानवर दुनिया में मुर्गी से पहले आए हैं, तो फिर ये बात मान ली जाए कि मुर्गी उन्हीं अंडों में से किसी अंडे से निकली और ये साबित हो गया कि अंडा पहले आया। लेकिन इस सवाल को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। आगे यूं कहा जाए कि मुर्गी का अंडा पहले आया या खुद मुर्गी। अगर मुर्गी अंडे से पैदा हुई तो फिर अंडा कहाँ से आया? सवाल ये बनता है गालबन किसी और मुर्गी से, और यकीनन वो मुर्गी भी किसी अंडे से ही आई होगी। तो अब सोचिए कि कौन पहले आया। दूसरी तरफ एक माहिर मुर्गबानी साइंसदानों की टीम ने एक बात पर रिसर्च की कि मुर्गी का अंडा एक ऐसे प्रोटीन से बना है जिसे OV17 कहा जाता है और ये प्रोटीन मुर्गी की अंडा दानी में पाया जाता है और ये प्रोटीन ना हो तो मुर्गी के अंडे का छिलका नहीं बन सकता, मतलब कि अंडा ही नहीं बन सकता। लिहाजा साइंस की रोशनी में ये पहलू साबित हुआ कि एक मुर्गी के बगैर आप एक मुर्गी का अंडा हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ भी ये पहलू इस बात पर मुनहसिर है कि कुदरत के मुताबिक मुर्गी का अंडा क्या है। ये एक मुर्गी का अंडा, वो अंडा जो एक मुर्गी ने दिया, या फिर एक अंडा जिसके अंदर मुर्गी थी। मिसाल के तौर पर हथनी ने एक अंडा दिया और उस अंडे में से एक शेर का बच्चा निकल आए, तो आप बताएं कि वो हथनी का अंडा हुआ या शेरनी का? आए ये पहलू हमें एक और तरफ लिए जाता है और अंडों पर तहकीक करने वाले साइंसदानों का तजुर्बात की रोशनी में कि जब मेल और फीमेल जरासीम मिलकर DNA की कड़ी बनाते हैं जिसकी शक्ल में अंडा वजूद में आता है। दोनों नर और मादा के जरासीम हर वक्त एक तरह के ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार नताइज में तब्दीली भी आ जाती है। ठीक इसी नुक्ते के मुताबिक DNA में बहुत छोटी छोटी तब्दीलियों की वजह से हजारों लाखों नस्लों के बाद एक नई नस्ल सामने आती है, लेकिन ये तब्दीली हयाती मादों और जिंदा सेल्स के अंदर ही तश्कील पाए तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर एक जानदार मुर्गी से मिलता जुलता मिलाप करता है किसी और मुर्गी से मिलते जुलते जानवर या जानदार से, और इसके नतीजे में एक अंडा बनता है और उस अंडे में मुर्गी की नस्ल पैदा होती है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि अंडा पहले आया? लेकिन मुर्गियों में तहकीक करने वाले साइंसदानों ने कहा कि मुर्गी थी जो कि एक OV17 प्रोटीन के खोल में पाल रही थी। और अब आप क्या सोचते हैं कि मुर्गी पहले आई? अलबत्ता DNA में हल्की फुल्की तब्दीलियों से नस्ल पूरी तरह तब्दील या खत्म नहीं हो जाती। जैसे कि हम इंसान रंग और नस्ल के लाखों करोड़ों सालों की तब्दीलियों के बावजूद हम इंसान ही हैं। ना तो हमारी नस्ल खत्म हुई और ना ही हमने बिल्कुल मुख्तलिफ साख्त इख्तियार की। ये इर्तिका के अमल है कि दो मुर्गी से मुशाबा जानवरों के आपस में मिलने से मुर्गी सामने आई और उस शुरुआत में इसे एक नए जानदार नस्ल के तौर पर लिया गया, जैसे कि कुत्ते भेड़ियों की नस्ल से मुंतकिल होकर आए। लेकिन यहाँ एक बात सोचने की ये भी है कि क्या कभी आपने सुना है कि भेड़िए ने कुत्ते को पैदा किया हो? इसी नस्ल दर नस्ल तब्दीली को इर्तिका का अमल कहते हैं। इस सब को बहस के बाद हम खुद को किस तरफ जाता देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ दो सूरतें हैं कि अंडे देने वाली कुछ ऐसी नस्लें जो मुर्गियों से पहले पाई जाती थीं, उनमें से किसी दो के मिलाप से DNA में तब्दीली की बिना पर एक अंडा बना जिसमें मुर्गी पैदा हुई और फिर उसने आगे अपनी नस्ल के मुताबिक अंडे देना शुरू किए और यह सिलसिला निकला। इस पहलू के मुताबिक मुर्गी पहले आई है, या यूं कह लीजिए कि DNA में तब्दीलियों की बिना पर एक ऐसा अंडा बना जिसने एक मुर्गी को पैदा किया और फिर उस मुर्गी से आगे अंडा बना। और क्या अब अंडा पहले आया? आप क्या इस बात को मानते हैं कि अंडा पहले आया? ये सारी बहस हमें एक नुक्ते पर वापस लाती है कि मुर्गी का अंडा क्या है।
जो कि एक बेमाना सा सवाल है, लेकिन आज इस बहस के इख्तिताम पर एक बात पर हम सब इत्तेफाक करते हैं कि सबसे पहले मुर्गी एक अंडे से ही निकली है। तो अब आप क्या कहेंगे कि अंडा पहले आया या मुर्गी? अपने जवाबात इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो किसी न किसी को इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन जवाब इस वीडियो में मैंने बता दिया है। सुनने की बात है और सोचने की बात है, लेकिन जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/techfarming को भी लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।